वेलकम बैक अगेन टू योर वेदांतु नीट मेडिकल चैनल। सबसे पहली चीज, एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपका स्कोर हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर वेदांतु नीट मेडिकल चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर सेशन नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए और उन वाले नीट एस्पिरेंट्स के लिए, वो नीट 2023 एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल भी रैंक्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, दे जस्ट वांट टू एंटर इनटू द मेडिकल कॉलेज, राइट? जो सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हैं, राइट? रैंक्स से उनका कोई मतलब नहीं है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि अभी तक आपको बहुत सभी लोगों ने बोला होगा ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, राइट? बट आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आप कौन कौन सी चीजें छोड़ सकते हो एज फार एज माई सब्जेक्ट केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड, राइट? थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपका स्कोर 600 प्लस थोड़ा बहुत होना चाहिए। 605, 610, 620 ऐसा आपका स्कोर रहना चाहिए, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, राइट? मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आपके जो 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, राइट? इसमें से फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स के इनका केमिस्ट्री वीक होगा, फिजिक्स और बायोलॉजी दे विल बी गुड एनफ इन दैट, राइट? तो सबसे पहली चीज, किसी भी सब्जेक्ट से कोई चैप्टर्स छोड़ना ये तब पॉसिबल है जब आपके बचे हुए 2 सब्जेक्ट जो होंगे उन पे आपकी कमांड स्ट्रांग होंगी। तो मैं मान के चल रहा हूं आपकी बायोलॉजी और फिजिक्स पे आपकी कमांड स्ट्रांग है, राइट? और बायोलॉजी पे इतनी कमांड आपकी है कि आप 340 इजीली बायो में स्कोर कर सकते हो और फिजिक्स में एटलीस्ट 130 आप स्कोर कर सकते हो। दिस इज समथिंग व्हिच आई एम अज्यूमिंग, राइट? अब बचा आपका केमिस्ट्री पोर्शन। आपको केमिस्ट्री पोर्शन में सिर्फ 130 लाना है, आपको इजीली एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, राइट? अब केमिस्ट्री में 130 लाने हैं, दैट मींस आप 60 मार्क्स केमिस्ट्री में छोड़ सकते हो और ये 60 मार्क्स मतलब 15 एमसीक्यूज हो गए, राइट? 60 मार्क्स मतलब 15 एमसीक्यूज हो गए, तो आप केमिस्ट्री पोर्शन में 15 एमसीक्यूज छोड़ सकते हो एज सच। अब वो 15 एमसीक्यूज हर किसी स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं होगा कि एक स्टूडेंट कुछ चैप्टर्स छोड़ना पसंद करेगा, दूसरा स्टूडेंट कुछ चैप्टर्स छोड़ना पसंद करेगा, राइट? बट लेट मी टेल यू, ये जो 15 एमसीक्यूज है, इसके लिए आप केमिस्ट्री का एक पोर्शन पूरा छोड़ सकते हो। केमिस्ट्री का एक पोर्शन पूरा आप छोड़ सकते हो, राइट? चाहे आप फिजिकल छोड़ दो पूरी, ऑर्गेनिक छोड़ दो पूरी या इनऑर्गेनिक छोड़ दो, बट आई वुड सजेस्ट इनऑर्गेनिक पूरी कर लेना। फिजिकल और ऑर्गेनिक में से डिसाइड करना कि कौन सा पार्ट छोड़ना है। वो स्टूडेंट्स के लिए जो एक पोर्शन कंप्लीटली अवॉइड करना चाहते हैं, राइट? बट याद रखें, ये एक पोर्शन आप तभी अवॉइड कर पाओगे जब आपके पास आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड होगी फिजिक्स और बायोलॉजी पे, राइट? मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि अगर आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर कर लिया है, अगर उससे क्वेश्चन बनता है, कुछ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो गया होना चाहिए, राइट? अब केमिस्ट्री की बात होगी, वापस से 60 मार्क्स मतलब 15 एमसीक्यूज छोड़ना है। आप इजीली कोई एक पोर्शन छोड़ सकते हो, बट कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एक पोर्शन कंप्लीटली नहीं छोड़ना चाहते हैं, राइट? फिजिकल में कुछ चैप्टर्स छोड़ेंगे, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में। मैं आपको वही बताऊंगा, ये 15 एमसीक्यूज या तो एक ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी है कि आप एक पोर्शन कंप्लीटली छोड़ सकते हो, बिकॉज एक पोर्शन से अप्रोक्सीमेटली आपको 15 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, राइट? बट अगर आप मिक्सचर ऑफ चैप्टर्स छोड़ना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट, देखिए, इनऑर्गेनिक पूरी पढ़ लेना एनसीईआरटी से। ये क्यों बता रहा हूं मैं? बिकॉज एनसीईआरटी से डायरेक्टली इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे बाहर पूछा नहीं जाएगा। फिजिकल ऑर्गेनिक में बाहर थोड़ा पूछा जा सकता है, राइट? बट इनऑर्गेनिक एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जो पूरा आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। अब फिजिकल में अगर आपको कुछ चैप्टर्स छोड़ने होंगे, देखिए, फिजिकल में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर क्वेश्चन बनाया जाए, उन क्वेश्चंस में आप अटक सकते हो, चाहे आपने कितना भी पढ़ लिया होगा, राइट? मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। और उन चैप्टर्स में कौन कौन सा चैप्टर आता है? उनमें थर्मोडायनामिक्स आ सकता है। अगर थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन की जाए क्वेश्चंस में, तो ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट बन जाते हैं, राइट? अप्रोच से बाहर चले जाते हैं स्टूडेंट्स के। मैं नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। सिमिलरली इसके साथ एक और चैप्टर है इक्विलिब्रियम, राइट? ये भी स्टूडेंट्स को मोस्ट फोबिक चैप्टर लगता है इक्विलिब्रियम। इससे भी क्वेश्चन में अगर थोड़ी बहुत चेंज की जाए तो मे बी स्टूडेंट फंस सकता है इसमें। सिमिलरली एक और चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये तीनों चैप्टर्स जो है, इनसे 2-2 क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। हर किसी इन तीनों चैप्टर से 2-2 क्वेश्चंस तो मिनिमम आपको मिल जाएंगे। परफेक्ट। तो अगर आप सिर्फ 600 मार्क्स
लाने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें से 340 आप श्योर हो बायो में आएंगे, 130 आप श्योर हो फिजिक्स में आएंगे, अब केमिस्ट्री में छोड़ने की बात आ रही है, तो ये 3 चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो, राइट। एक तो ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, और साथ में अगर इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन की जाए क्वेश्चंस में, तो मे बी क्वेश्चन डिफिकल्ट भी बन सकता है, राइट। बट अगर आप इसमें थोड़ी इनऑर्गेनिक ऐड करना चाहोगे, इनऑर्गेनिक, वैसे तो इनऑर्गेनिक कंप्लीटली बहुत इजी है, सिर्फ एनसीईआरटी आपको नजर में रखनी है और क्वेश्चंस उससे आएंगे। बट इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर होता है, एक लंबा चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, राइट। और पी ब्लॉक भी स्टूडेंट्स को बहुत परेशान कर देता है। अब पी ब्लॉक, अगर आप ये 3 चैप्टर्स और पी ब्लॉक छोड़ भी दोगे, राइट, तब भी आप केमिस्ट्री में 130 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो, राइट। तो वो वाले पर्टिकुलरली वो वाले सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, जिनके लिए 600 का टारगेट, 610 का टारगेट यही होना चाहिए, राइट। तो लेट मी टेल यू, आप सिर्फ तभी चीजें छोड़ सकते हो केमिस्ट्री में जब आपका फिजिक्स और बायोलॉजी स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग इतना होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि इन चैप्टर्स से, इन 2 सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है आप वो कर लोगे, राइट। मैं फिजिक्स में भी 130 ही रख रहा हूं, दैट मींस फिजिक्स में भी आप कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हो। और आई एम श्योर आपने अभी तक एनालाइज किया होगा कि फिजिक्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो या तो टाइम कंज्यूमिंग है, या उस चैप्टर में कितनी भी प्रैक्टिस कर लो फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, वो आप एग्जैक्टली अभी के लिए छोड़ सकते हो। परफेक्ट। ये चीज मैं आपको पहले नहीं बताता, अगर आपके पास 6-7 महीने बचे होते हैं, ये चीज मैं अभी नहीं बता, तब नहीं बताता आप लोगों को, राइट। सिंस आपके पास 2 ही महीने अप्रोक्सीमेटली बचे हुए हैं, तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो और इजिली आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। तो केमिस्ट्री में अगर मिक्सचर ऑफ चैप्टर्स की बात की जाए तो ये 4 चैप्टर्स इजिली आप छोड़ सकते हो। बट वन थिंग I would want to suggest you, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है लाइक बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, इन ये बिल्कुल छोड़ना नहीं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, इन चैप्टर्स को, छोटे छोटे चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। लेट मी टेल यू, बायोमोलिक्यूल से भी एक क्वेश्चन आता है, मोल कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन आता है, राइट। तो जितनी इंपॉर्टेंस बायोमोलिक्यूल्स की है उतनी इंपॉर्टेंस मोल कॉन्सेप्ट की है। परफेक्ट। सिमिलरली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंस केमिकल काइनेटिक्स भी है, उतनी ही इंपॉर्टेंस जीओसी की भी है, राइट। तो ऐसे छोटे चैप्टर्स जो इजिकल चैप्टर्स है, जो आप 2-3 घंटे में कर सकते हो, ये बिल्कुल छोड़ने की सोचना भी नहीं। परफेक्ट। मैंने यहां पे ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ऑर्गेनिक इज इंटर रिलेटेड। जब आपको पूरी ऑर्गेनिक पे नजर नहीं होगी तब आप ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन बना नहीं सकते हो। चलो जीओसी के क्वेश्चंस आप बनाओगे, बट रिएक्शन पोर्शंस के क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आपने ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे, राइट। अगर आप ऑर्गेनिक में एक चैप्टर छोड़ते हो, बाकी चैप्टर्स करते हो, वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होगा। परफेक्ट। बिकॉज उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बाकी चैप्टर्स में भी इन्वॉल्व होंगे। परफेक्ट। तो या तो पूरा एक पोर्शन आप छोड़ सकते हो, चलो पूरी ऑर्गेनिक छोड़ दी, फिजिकल इनऑर्गेनिक कर दी, राइट। बट ऐसा नहीं करना है कि ऑर्गेनिक के बीच में से एक चैप्टर छोड़ना है, बाकी ऑर्गेनिक करनी है, नहीं। दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। परफेक्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, राइट। आप ये चीजें कर सकते हो और इजिली यू कैन गो इनटू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, राइट। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स मैंने लिए यहाँ पे जो कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, और साथ में अगर इनमें थोड़ी वेरिएशन की जाए, थोड़ी चेंज लाई जाए, तो कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट मेक श्योर जो बचे हुए छोटे छोटे चैप्टर्स है वो आप प्रॉपरली फॉलो करोगे, राइट। सो दैट वाज ऑल व्हिच आई हैड टू से इन द टुडेज सेशन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। बाय बाय गाइस।